मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं फजल में कायम रहें। खुदा के लोगों हमने सीखा अगर हम खुदा के फजल में कायम रहते हैं तो खुदा हमारे साथ है, ये बरकत है। और आज सुबह हम दूसरी बरकत पर बात करने को है। अगर हम फजल में कायम रहते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में साया करेगा, रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में काम करेगा। अगर हम फजल में कायम नहीं है तो फिर रूहुल कुद्स की आप मामूरी को भी अपनी जिंदगी में देख नहीं सकते। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स इनाम है, रूहुल कुद्स खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये वादा है, लेकिन ये उसकी जिंदगी में पूरा होता है जो फजल में कायम रहता है, जो गुनाह की जिंदगी को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। उसकी जिंदगी में खुदा का रूह काम करता है। मुकस्सा मरियम पर खुदा का फजल हुआ और कलाम हमें यह बताता है इमाल 2 बाब के अंदर, पहले बाब के अंदर 120 की जमात के साथ यीशु की मां मुकस्सा मरियम प्रस्तुत कर रही है, दुआ के अंदर ठहरी हुई है। 2 बाब के अंदर रूहुल कुद्स का नज़ूल है, शोला सी फटती हुई ज़बानें खुदा की कुदरत है। खुदा के लोगों, जब आप फजल में कायम रहते हैं तो फिर रूहुल कुद्स भी जिंदगियों के अंदर जुम्बश करता है। अगर हम फजल में कायम नहीं रहते तो फिर हम खुदा की कुदरत को, रूहुल कुद्स की नेमतों को, मामूरी को, अजीम कामों को अपने जीवन में देख नहीं सकते। यीशु की मां मुकस्सा मरियम फजल में कायम रही, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलती रही। हम जब फजल में कायम रहेंगे तो फिर खुदा का रूह भी हमारे जीवन में काम करेगा। कई लोग कहते हैं मुझे रूहुल कुद्स नहीं मिला, मैं रूह से मामूर नहीं हुआ। खुदा के लोगों, ये उसका वादा है। कौन लोग इससे मामूर नहीं होते? वो जो गुनाह की जिंदगी गुजारते हैं, फजल हो चुका लेकिन फजल में कायम नहीं रहते। उन्होंने तौबा भी कर ली है लेकिन उसके बावजूद वो फजल के मुताबिक चल नहीं रहे, जिसके सबब से वो रूहुल कुद्स से भर नहीं रहे। अगर रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं तो फिर फजल में कायम रहने की जरूरत है। जिस तरह 120 की जमात जिन पर फजल हुआ वो कायम रहे। जब आप कायम रहेंगे तो फिर आप खुदा के अजीम कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। आइए रूहुल कुद्स को मौका दें। ये दिन रूहुल कुद्स को मौका देने का दिन है। ये दिन अपने आप को बदलने का है और खुदा के फजल में कायम रहने का है। जो खुदा के फजल में कायम रहता है वो अपनी जिंदगी के अंदर अजीम कामों को देखता है। खुदा के फजल के बगैर मत चलिए। आइए अपने जीवन में गौर करें ताकि आप खुदा के फजल के अंदर रहकर अपनी जिंदगी में बढ़ते चले जाएं। अगर आप ये चाहते हैं रूहुल कुद्स की नेमतें ऑपरेट हों, खुदा का रूह मुझे गाइड करे, तो फिर आपको फजल में कायम रहना है। अगर आप उसके फजल, उसके हाथ के नीचे रहते हैं तो फिर रूहुल कुद्स आपको गाइड करेगा और आप खुदा के अजीम कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। जिस तरह मुकस्सा मरियम ने खुदा के अजीम कामों को अपनी जिंदगी के अंदर देखा, आप भी अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। जो फजल में कायम रहता है वो पाक रूह के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखता है। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया करेगी। खुदा के लोगों, जो फजल में कायम रहता है खुदा की कुदरत उसकी जिंदगी में आती है, वो अजीम काम करता है, मौजज़ात उसके वसीला से होते हैं। जिस तरह पलूस पर, पतरस पर, शागिर्दों पर खुदा की कुदरत ठहर गई और उनके वसीला से अजीम काम इस दुनिया में हुए। आइए आप भी खुदा की कुदरत से भर जाइए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान कादर मुतले खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज सुबह का पैगाम बहुतों की जिंदगी को तब्दील करे और बरकत दे। यीशु नाम में।